लड़की ने बस कैंची से अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा काटा, लेकिन अगले ही पल उसके माता पिता के बालों का भी उतना ही हिस्सा कट कर गिर गया। ऊपर कमरे में मौजूद उसके दोनों भाइयों को भी ये देखकर लगा कि जरूर कोई अजीब बात हो रही है। लड़की ने तुरंत एक लकड़ी उठाई और अपने हाथ पर मार दी। जैसे ही उसे चोट लगी, पूरे परिवार के लोगों को भी उसी जगह दर्द होने लगा। दरअसल लड़की एक बहुत बड़े अमीर परिवार की कई सालों से बिछड़ी हुई बेटी थी। उसे डर था कि घर वापस जाने के बाद कोई उसे परेशान कर सकता है, इसलिए उसने एक खास सिस्टम की मदद ली था। इस सिस्टम के चलते अगर लड़की को चोट लगती तो उसके परिवार के लोगों को भी वही दर्द महसूस होता। पिता ने बेटी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बॉडीगार्ड्स को 24 घंटे उसकी निगरानी करने का आदेश दिया और साफ कहा कि अगर किसी ने उनकी बेटी को हाथ भी लगाया तो वह उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच परिवार की दूसरी बेटी खरीदारी करके घर वापस आई। पिता ने उसे समझाया कि अगले दिन वह लड़की के साथ स्कूल जाए और पूरे समय उसका ध्यान रखे। उसे किसी भी हालत में चोट नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बेटी ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसे लगा कि माता पिता अब नई बेटी को ज्यादा प्यार कर रहे हैं और शायद एक दिन उसे ही घर से निकाल देंगे। इसलिए उसने लड़की को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अगले दिन उसने लड़की से कहा कि स्कूल में उसका पहला दिन है, इसलिए वह उसे स्कूल घुमाएगी और बाकी बच्चों से मिलवाएगी। उसने यह भी कहा कि बॉडीगार्ड्स स्कूल के बाहर ही रुक जाएं, क्योंकि उनके साथ रहने से सबका ध्यान लड़की पर जाएगा। लड़की ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियों ने उसे टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया। लड़की ने उन्हें समझाया कि उसे चोट पहुंचाना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन दूसरी बेटी ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि जब तक उसके शरीर पर कोई निशान नहीं दिखेगा तब तक माता पिता उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके बाद लड़की को चोट लगने लगी और उसी समय उसके दूसरे भाई के हाथ में भी तेज दर्द होने लगा। घर पर माँ और पिता को भी अचानक दर्द महसूस हुआ। बड़ा भाई भी मीटिंग के बीच दर्द से परेशान हो गया। तभी पिता को समझ आ गया कि उनकी बेटी जरूर किसी मुसीबत में है। दूसरे भाई ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन लड़की का फोन पहले ही छीन लिया गया था। दूसरी बेटी ने फोन देखा और मन ही मन खुश हुई। उसने सोचा कि लड़की को गायब हुए थोड़ी ही देर हुई है और पूरा परिवार इतना परेशान हो गया है। फिर उसने लड़की को धमकी दी कि वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लड़की ने फिर समझाया कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके परिवार के लोगों को भी नुकसान होगा, लेकिन उसे फिर भी लड़की की बात पर भरोसा नहीं हुआ। इसी बीच दूसरा भाई लड़की को ढूंढते हुए टॉयलेट तक पहुंच गया। वह अंदर जाने लगा तो दूसरी बेटी ने उसे रोकते हुए कहा, भैया ये लड़कियों का टॉयलेट है, आप अंदर क्या कर रहे हो? भाई ने कहा, मुझे लगता है कि बहन अंदर है और उसके साथ कुछ हुआ है। दूसरी बेटी ने उसे बहकाने की कोशिश की और कहा, मैंने पूरा टॉयलेट देख लिया है, यहाँ कोई नहीं है, तुम दूसरी जगह जाकर देखो। भाई को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह दूसरी जगह लड़की को ढूंढने चला गया। दूसरी बेटी ने अपनी सहेली से कहा कि किसी भी हालत में लड़की को घर वापस नहीं जाने देना है, उसे शहर से बाहर एक सुनसान फैक्ट्री में ले जाओ। उसका मकसद साफ था, वह लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती थी। इधर लड़की के गायब होते ही पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। घर के 100 से ज्यादा लोग पूरे शहर में उसे खोज रहे थे, यहाँ तक कि परिवार के बुजुर्ग भी उसके लिए तुरंत वापस आ गए। सबको एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर लड़की में ऐसा क्या खास है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लड़की को अगर कुछ हुआ तो पूरे परिवार को उसका दर्द महसूस होगा। उधर लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाकर आग के पास छोड़ दिया गया। कुछ ही देर में वहाँ आग फैलने लगी। लड़की आग में फंस गई और रोते हुए बोली, पापा, मम्मी, बड़े भैया, दूसरे भैया, मैं अभी अभी आप लोगों के पास वापस आई थी, लेकिन मेरी वजह से अब आप सबको भी मेरे साथ मरना पड़ेगा। उसी समय घर पर मौजूद परिवार के लोगों को भी गले में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी। एक भाई ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे धुआं मेरे गले में जा रहा है। तभी उन्हें समझ आया कि लड़की किसी आग में फंसी हुई है। परिवार ने तुरंत उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश की। पुलिस को लड़की के फोन की लोकेशन मिली, लेकिन फोन को पहले ही। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखें।